So are you all gearing up for the SSC CGL 2024 एग्जाम? क्योंकि बस 2 महीने बचे हुए हैं और मुझे पता है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बट आई नो एग्जैक्टली आपको क्या करना है इन 2 महीनों में। मैं अपनी प्रूवन स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने भी SSC CGL 2020 का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या करना होता है ये 2 महीने में, और जिससे कि आप बहुत ही स्मार्टली और लोगों से आगे निकल सकते हैं। So without any further ado, let's begin with the video. So hello everyone, welcome back to my channel. तो बस 2 महीने बचे हुए हैं एंड अभी बहुत ही ज़्यादा अपनी अपनी लोग स्ट्रैटेजी लगाने लगे होंगे क्योंकि अभी तक तो सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा और प्रिपरेशन सबकी ऐसे ऐसे अभी ठीक ठाक हो गई होगी। बट सबको अभी है कि अभी अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट लेनी है, अच्छी रैंक लानी है, सबका अभी यही टारगेट चल रहा होगा और चाहे प्रिपरेशन कितनी भी हो गई हो, टेंशन अभी पीक पे होगा। तो इस टेंशन को दूर करने की मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे इतनी सारी भीड़ के बीच में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। आपको कौन सी क्या स्ट्रैटेजी अपनी अपनानी है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 पॉइंट शेयर करूंगी जो ऑल ओवर आपकी 2 महीने की स्ट्रैटेजी होगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। सो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। यू हैव टू प्रायोरिटाइज रिवीजन इन दीज 2 मंथ्स। इन 2 महीनों में आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपका क्या टारगेट होना चाहिए? आपने मैथ्स के नोट्स बना रखे होंगे, आपके मैथ्स के जितने भी नोट्स हैं मैथ्स के, वो नोट्स आपको निकालने हैं और जाकर आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करना है। उसके बाद आपको आपके जितने भी जनरल नॉलेज की आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है उनको रिवाइज करना है। आपने करंट अफेयर्स भी पहले मंथ्स के पढ़ रखे होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को आपको अभी रिवाइज करना शुरू करना है और रीजनिंग के भी कुछ अगर ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो रिवाइज करना है। आप जितना आगे पढ़ने की कोशिश अब कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 महीने हैं तो अभी लास्ट के 1 मंथ तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इस महीने आप थोड़ा बहुत नया तो पढ़ेंगे ही एंड पहले महीने आप पढ़ लो नया, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें रिवाइज करने पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आपने जब अगर उतना पढ़ा है, अगर आपके दिमाग से वो निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उतने दिनों से आपके पढ़ने का। तो इसलिए अभी रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए, ताकि जिस दिन आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के आपके सामने हो एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर जाओ। आपको बहुत कम टाइम लगे उस क्वेश्चन को करने में और ये तब होगा जब आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। इसलिए रिवीजन पे इन लास्ट के 2 से 3 महीने में इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है। अब आपको अपने जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, आपको लग रहा है कि जिसमें आप थोड़ा कम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जिन टॉपिक्स में, आपको उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको एक शेड्यूल बनाना है कि आप किन किन दिनों में कितने कितने चीज़ें बच गई है, ये सारी चीज़ें आप खत्म करेंगे। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं ये हमेशा करती थी। मैं किसी भी अपने रफ पेज उठाती थी और मुझे पता था कि इतने इतने टॉपिक्स मुझे अभी अभी कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मैथ का मुझे लग रहा है कि एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पूरी, तो मैं डिसाइड करती हूँ इतने दिनों में इतना मैथ का टॉपिक चैप्टर खत्म कर दूंगी, ये चैप्टर इतने दिनों में, ये चैप्टर इतने दिनों में, ताकि मेरे सारे टॉपिक्स इतने दिनों में खत्म हो जाए। जीके का भी रहता था कि ये वाले टॉपिक अभी खत्म कर लूंगी, इतने दिनों में दूसरा टॉपिक खत्म कर लूंगी, इतने दिनों में दूसरा, इस तरह से मैं जीके को भी खत्म कर लिया करती थी। सो आपको अभी एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना, एक ताकि आपके जितने भी वीक एरियाज है वो कवर हो जाए, जितने भी आपके चीज़ों को रिवाइज करना है वो रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल ताकि सारी चीज़ें आपकी सिस्टमेटिकली हो जाए और आपको एक बर्डन आपको ना हो। बर्डन से अगर आपको बचना है तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा क्योंकि आपको फिर पता रहेगा कि आपको आपका गोल आपके टाइम रहते खत्म हो जाएगा अगर आप इतनी इतनी चीज़ें टाइम टू टाइम खत्म करते जाओगे, और जैसे जैसे चीज़ें खत्म होती जाएंगी आपका प्रेशर अपने आप ही रिलीज होते जाएगा। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Practice as many questions as you can.
प्रैक्टिस से आपको क्या होगा कि आपके जितने भी वीक एरियाज है वो आपको पता चलेंगे और साथ ही साथ आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी। तो जितनी भी थ्योरी वगैरह लगानी थी वो सब टाइम अभी चला गया। अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का। जितने भी आपने थ्योरी पढ़ी है उन सबको आपको प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम उतनी ही कम हो जाएगी। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखेंगे तो आपकी अगर उसमें प्रैक्टिस, जैसे कि अगर परसेंटेज का टॉपिक आपने उठाया और आपने उसमें खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो जब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको चुटकियों में करके निकल जाएंगे। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। एक तो प्रैक्टिस करने में हमें बहुत बोरिंग भी लगता है, तो आपको ये बोरियत कैसे आपको दूर करनी है, जैसे कि मैथ को लेकर के मैं आपको बताती हूँ। आप मैथ के जैसे 10 क्वेश्चन आप डिसाइड करो कि आप हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लगाओगे। परसेंटेज का 10 क्वेश्चन उठाया, रेशियो का 10 क्वेश्चन उठाया। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक की बात कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिनेकल उठाया, आपने 10 क्वेश्चन परसेंटेज का लगा लिया, 10 क्वेश्चन रेशियो का लगा लिया, 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री का लगा लिया। इस तरह से आप हर चैप्टर 10-10 क्वेश्चन करके कर लोगे। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगा लिए और एक तरह से आपको बोरिंग भी नहीं लगता है कि एक ही चैप्टर लगाने में ना हमें बोरिंग सा लगने लगता है। लास्ट लास्ट में आते आते ये चीज हो जाती है। सो यू हैव टू डू दिस थिंग। ये चीज बहुत लगा करके देखना। मैंने ऐसे शायद कोई यूट्यूब की वीडियो देखी थी और उसमें से मैंने सीखा था, तो मैंने ट्राई किया था, तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी आपके टॉपिक पे कमांड उतना ज़्यादा होगा, आपका रिविजन भी होगा प्रैक्टिस के थ्रू, एंड आपके वीक एरियाज इंप्रूव होंगे। ओवरऑल आपको बहुत हेल्प होगी। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट। आपको जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तो मैंने प्रैक्टिस की बात की, प्रैक्टिस में आपके क्या हो जाते हैं, बुक के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। बुक के क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ आपको डेली अभी एक मॉक लगाना है। अभी जो ये फर्स्ट मंथ है इसमें आपको डेली एक मॉक लगाना है, एंड जो लास्ट वाला मंथ हो जाएगा, जो 1 महीने पहले होगा एग्जाम के, उसमें आपको डेली 2 से 3 मॉक लगाने हैं प्रीलिम्स के, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी दैट यू कांट इवन इमेजिन। और अगर मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट बुक को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस मॉक टेस्ट को लगाना है, तो टेक्स्ट बुक को जरूर लगाइए, क्योंकि हर एक टॉपर डेफिनेटली टेक्स्ट बुक लगाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक मोस्ट रिलीवेंट मॉक्स देता है। बहुत ही रिलीवेंट होते हैं, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है, और थोड़ी बहुत उसमें डिफिकल्टी लेवल भी होता है, जिससे कि आप रियल एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसका अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं, विच इज़ भावना, और टेक्स्ट बुक का 28 से 31 तारीख तक आपको टेक्स्ट बुक का ऑफर आ रहा है, जिसमें 263 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है आपको। आप जा करके वो पास प्रो परचेस कर सकते हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड भावना लगाते हैं तो आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट मिल जाएगा 263 पर। बहुत ही कम अमाउंट में आप ये ईयरली पास प्रो खरीद सकते हैं, जो कि 1 साल का होगा, एंड ऑफ कोर्स आपको इतनी की ही ज़रूरत होगी। जस्ट गो एंड परचेस दिस मॉक। इसमें आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाते हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल की आप 2024 वाली में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे, एंड क्विजेस के साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। आपको प्री के, उसके बाद फिर मेंस के भी मॉक आएंगे, एंड आपको सेक्शनल मॉक्स क्विजेस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप 25 क्वेश्चंस का आपको मैथ का मिल जाएगा, 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का मिल जाएगा। तो अभी ना इस टाइम पर आप जितना ज़्यादा मॉक लगा सकते हैं आप उतना ज़्यादा मॉक लगाइए, क्योंकि आपको मॉक लगाने से क्या होगा, मैं अपने टाइम में बता रही हूँ, मैंने कम से कम 100 प्री की तो आई थिंक 200 प्लस मॉक होगी मेरी, क्योंकि मैंने बहुत मॉक लगाए हैं। मैंने कोई मॉक नहीं छोड़ा, मैंने इतने मॉक लगाए हैं। टेक्स्ट बुक का खुद ही मतलब मेरा लास्ट लास्ट के होते होते टेक्स्ट बुक के खुद के प्लेटफॉर्म में आई गेस 400 तक मेरे मॉक जा रहे थे। उसमें टोटल बहुत ज़्यादा मॉक था उस टाइम तक, और उतने मॉक जा रहे थे क्योंकि मैथ वैथ सबके मॉक हो रहे थे। सोचो इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने पूरे अपने ये में मेंस और प्री एग्जैक्ट्रा सब मिला करके इतने मॉक मैंने लगा दिए थे। और टेक्स्ट बुक की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें इसका एनालिसिस बहुत अच्छे करके रखता है। आपको एवरेज का पता चल जाता है, एवरेज स्टूडेंट ने कितना टाइम लिया, टॉपर ने कितना टाइम लिया और आपने कितना टाइम लिया।
सो इस तरह से क्या है, आप एक तो टाइमिंग का भी थोड़ा देख लो अपना, क्योंकि अगर टाइमिंग एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा लग रही है आपको, तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, उसको आपको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसका मतलब। फिर आप जा करके इसके पहले वाले पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और जो एरिया आपका वीक लग रहा है उस एरिया में जा करके आप रिवाइज करोगे, आपके मॉक से ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। सो डोंट मिस आउट ऑन मॉक दिस टाइम। अभी आपको 2 मॉक, अभी तो 1 मॉक लगा लो, और जब 1 महीना पहले होगा तो आपको 2 से 3 मॉक लगाने हैं। 2 मॉक तो मिनिमम है, लगाना ही लगाना है। जितना मॉक लगाओगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम में आपका प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। सो मॉक इज अ मस्ट एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। सो फिफ्थ पॉइंट इज स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। ये ऐसा टाइम है जब हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। बट आप ये चीज़ क्यों भूल रहे हो कि अगर इस टाइम आपकी तबीयत खराब हुई तो फिर आप खुद ब खुद पीछे चले जाओगे बहुत सारे लोगों से, क्योंकि अगर तबीयत खराब रहेगी तो पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी थोड़ा बहुत वॉक करना सुबह में शुरू कर दो, खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो, और लगातार बैठ के मत पढ़ो, ब्रेक ले करके थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लिया करो। 1 2 2 से 3 घंटे स्क्रीन टाइम अगर देख रहे हो तो थोड़ा स्क्रीन कहीं किसी दीवार में फोकस कर लो थोड़े टाइम के लिए, ताकि डायरेक्ट आई आपके आंखों में इतना स्ट्रेन ना पड़े। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो एंड स्टे पॉजिटिव एज वेल। थोड़ा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो। इस टाइम में ऐसा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं सब चीज़ें नेगेटिव होंगी, क्या पता हम फेल कर गए, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो, नेगेटिविटी बहुत आती है। बट इस टाइम आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। आपको ये सोचना है कि मैंने अपनी मेहनत की है तो आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। मैं नहीं करूंगा तो कौन, वो कहता है ना कि मैं नहीं तो कौन वे, उस टाइप का आपको माइंडसेट करना है कि मैं नहीं तो और कौन करेगा। सो यू हैव टू हैव दिस माइंडसेट, और आपको बिल्कुल अभी पॉजिटिविटी की बिल्कुल दुकान बन जाना है कि हाँ मैंने मेहनत की है और आई विल क्रैक दिस एग्जाम। चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मेहनत की है, आई विल क्रैक दिस एग्जाम। एंड इफ यू नीड अ मोटिवेशन, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाल रखी है, इग्नोर एवरीवन एंड क्रैक द एंड बी सक्सेसफुल समथिंग। सो वो वीडियो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, एंड उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था, एंड यू कैन चेक आउट दैट वीडियो इफ़ यू नीड मोटिवेशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पॉजिटिविटी रखो और अच्छा अच्छा खाना खाओ। खाना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। अभी कोई आउटसाइड फूड नहीं। दिल्ली वाले में जो लोग रहते हैं, स्पेशली उन लोगों को कहना चाहती हूँ, बाहर का चीज़ मत खाओ। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मिलता है आउटसाइड फूड कि लोग बिल्कुल ही बाहर का खाना के पीछे भागते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह। तो बाहर की चीज़ें मत खाओ, अभी घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ, घर पे पका हुआ जो भी खाना मिल रहा है वो खाओ। और कोई भी बाहर कहीं पे भी आलतू फालतू खाना मत खाओ। स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल ही इग्नोर करो। अगर नहीं हो रहा है, मेस का खाना खाना पड़ रहा है, तो मेस का खाना चलेगा। रोटी सब्जी, सिंपल सी दाल चावल सब्जी खाओ, और बाहर का जंक फूड अभी बिल्कुल ही अवॉइड करो। सो और बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह खाओ, और हेल्दी हेल्दी, अभी गर्मी भी चल रही है तो जितने भी ज़्यादा अच्छे अच्छे, जैसे कि तरबूज खाओ, नारियल पानी पियो, एग्जेट्रा एग्जेट्रा। तो इससे अपनी जितनी हेल्थ को अपने मेंटेन करने की कोशिश करो, ताकि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, ये तो आपने सुना ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिफ्थ पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है कि सीक आउट क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कुछ भी, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको उसमें डाउट हो रहा है, तो आपके कोई मेंटर होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप जाओ और जा करके उनसे अपने डाउट क्लियर करो। एग्ज़ाम रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट होते हैं कि एग्ज़ाम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका होता है, मेरे खुद के इतने माइनर डाउट होते थे, जैसे कि एक पेज मिलेगा एग्ज़ाम में कि और एडिशनल पेजेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बहुत तरीके के डाउट्स होते हैं। तो इन डाउट को लेके एग्ज़ाम हॉल में मत जाना, पहले सारे डाउट क्लियर करना। जैसे कि माउस का स्क्रॉल बटन काम करता है कि नहीं करता है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, तो जब घर पे भी मॉक देते हो तो स्क्रॉल वाला यूज़ मत करना, उसके क्लिक के थ्रू जो ड्रैग करते हैं उससे यूज़ करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो आपके
डाउट्स है आपके दिमाग में, ये सारे डाउट्स क्लियर कर लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। और अगर आपके क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेरी आ रही है तो या तो आप किसी मेंटर से, ऑनलाइन टीचर कहीं भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दो। टेलीग्राम में बहुत सारे आपके जैसे करंट मुद्दे एक चैनल है, वहाँ पे भी आप जा करके, एक उन्होंने और ये पब्लिक कम्युनिटी बना रखी है, वहाँ पे जाके अपने डाउट्स पोस्ट कर दो, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। तो इस तरह से ऑनलाइन बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। सो जस्ट गो देयर एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस। इससे आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट नहीं मिला है एंड यू डोंट वांट टू जॉइन दोज ग्रुप्स, सो यू कैन टाइप दैट क्वेश्चन इन गूगल। आप गूगल में जाओ, टाइप करो वो क्वेश्चन और जा करके आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसे ही करती थी, मैं गूगल में जाती थी, वो क्वेश्चन टाइप करती थी, उसका आंसर मिलता था और उसके बाद फिर मैं उसकी सॉल्यूशन देखती थी और मैं अपना तरीके का छोटा सॉल्यूशन बना करके मैं उसको सॉल्व करती थी। सो दिस तरीके से मैं करती थी। कोई भी डाउट आपका आता है उसको छोड़ो मत ऐसे ही। मेरा पॉइंट है कि आप उस डाउट को क्लियर करो, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड डाउट हो, चाहे वो आपके सिलेबस रिलेटेड डाउट हो। सो जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स, ताकि एग्जाम से पहले आपका सारा डाउट क्लियर हो। क्या पता एग्जाम में आने वाला कुछ चीज वही डाउट के थ्रू आ जाए। सो हमेशा ये चीज के लिए रेडी रहो, अगर कोई भी चीज आपके सामने आ रही है सो क्लियर दैट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अभी जस्ट 2 महीने हैं तो जितना एफर्ट लगा सकते हो अपना लगाओ, क्योंकि ये 2 महीने ही आपके की रोल प्ले करेगी एग्जाम में। पहले जितना टाइम चला गया वो चला गया। ये 2 से 3 महीने जितने भी है, जैसे अगस्त में एग्जाम आ रहा है, अगस्त या सितंबर में एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट हो जाएगा, तो हम अभी 2 महीने ही लेके चलेंगे। तो ये टाइम आपको बहुत ही अच्छे से डिवोट करना है, क्योंकि इस टाइम में आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी रिवाइज करेंगे, वो आपके बिल्कुल दिमाग में प्रिंट हो जाएगा और एग्जाम में आप उतार के आएंगे उससे। सो डोंट इग्नोर दिस क्रूशियल टाइम। इस टाइम में बिल्कुल अपना फुल ऑन एफर्ट देना। पहले जो हो गया सो हो गया, बट इस टाइम में भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, बिलीव मी। क्योंकि मुझे पता है पहले पढ़ा हुआ चीज कितना रहता है और ये 2 महीने में पढ़ा हुआ चीज कितना एग्जाम में साथ जाता है। सो जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड प्रैक्टिस 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 जितना हो सके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।